सर मैं पिछले 5 साल में ना देखा मैंने कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और शायद खासकर इनऑर्गेनिक और फिजिकल के सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज है। आई डोंट नो ऑर्गेनिक में भी है कि नहीं, और जेई मेन में भी, जेई एडवांस में भी। सर इसको लेकर के थोड़ा आप बता सकते हो कि क्या क्या है, और उससे पहले मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम तक सिलेबस कांस्टेंट था। इसके बारे में थोड़ा आप सर एक एक करके, जैसे आप फिजिकल के बारे में थोड़ा बताओ ना। अब सर देखो, फिजिकल केमिस्ट्री ये टॉपिक्स है ना, इनमें बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो जेई मेन और एडवांस दोनों के सिलेबस से हटा दिया गया है। पहले ये केवल जेई मेन के सिलेबस में नहीं था और आईआईटी एडवांस में इसका हर साल प्रॉब्लम आता था, एक प्रॉब्लम आता था, जो इन जनरल बात कर रहा हूँ, कभी कभार नहीं आया होगा, बाकी 10 में से 9 साल प्रॉब्लम आता। अब रेडियो एक्टिविटी जेई मेन और एडवांस दोनों से हटा दिया गया फिजिकल केमिस्ट्री से। लेकिन इसके बावजूद अभी 1 साल पहले इसमें से एक प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन चलो ठीक है, वो काइनेटिक्स सर रेडियो एक्टिविटी काइनेटिक्स में बहुत फर्क है क्या, मैं पूछ रहा हाँ, एक सवाल। वो थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट कॉमन है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं और रेडियो डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जो आप काइनेटिक्स में पढ़ते हैं उसका आपको वहाँ एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ थ्योरी उसकी बिल्कुल डिफरेंट है जो काइनेटिक्स से मैच नहीं करती, बट वो सिलेबस से हटा दिया गया है। और सर कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है क्वेश्चन, जेई एडवांस। हाँ, आ गया था तो, लेकिन अब क्या है, वो मान जाते हैं कि अब क्योंकि फिजिक्स में है, रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में है, तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। लेकिन इसके अलावा गैस स्टेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली रियल गैसेस में एक टॉपिक आता है, ये जेई मेन के सिलेबस हटा दिया गया है और केवल जेई एडवांस के सिलेबस में। सर इसकी भी तो सोच ही समझ नहीं आई मुझे कि गैसियस स्टेट तो एक कोर चैप्टर है, उसको हटाने का क्या हाँ, ये लॉजिक है। जेई मेन के सिलेबस में सर होना चाहिए था एटलीस्ट, क्योंकि रियल गैस थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन गैस स्टेट चैप्टर है ना, ये सरफेस केमिस्ट्री ये जी चैप्टर है। सॉलिड स्टेट एक डिफिकल्ट चैप्टर है जिसको आप अगर आईआईटी एडवांस में रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जेई मेन के सिलेबस से गैस स्टेट चैप्टर को रखना चाहिए। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। तो ये तीनों चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट, ये जो चैप्टर है ये जेई एडवांस के सिलेबस में अभी भी है। रेडियो एक्टिविटी जेई मेन एडवांस दोनों से हटा दी गई। ओके ओके। सरफेस केमिस्ट्री भी जेई मेन से हटा दी गई है क्या। एडवांस में। तो बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि अब जब आप जेई मेन क्लियर कर लें, एडवांस देने जाएं, तो इन चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो मेन के सिलेबस में है ही नहीं और स्पेशली एडवांस के सिलेबस में, तो उन पर आपको फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये चीज़ है उसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है जो 12वीं में है, यानी 12वीं का बच्चा अगर सिर्फ मेंस वाली चीज़ें करे तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके मेंस निपट जाने के बाद वो ये सब करे तो ज़्यादा ऑप्टिमम है। पर जो 11वीं से कर रहा है उसको तो सारा कुछ करना नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है ना, कि अगर आप जेई मेन क्लियर करने के बाद रिजल्ट अप्रैल में आएगा, मई में तो आपका एडवांस ही है, तो इतनी जल्दी फिर आप इन तीनों टॉपिक को डिटेल में पढ़कर उन पर ग्रास्पिंग पावर आपकी कितनी अच्छी है वो नहीं कह सकते हैं। तो आपको पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए, प्रॉब्लम्स रिलेवेंट सॉल्व कर लें। रिवीजन एक तरीके से जो है ढंग से, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। एडवांस में फिजिकल केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी हटा दी गई है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके। और मेंस में रेडियो एक्टिविटी, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट्स और गैसियस स्टेट हटा दिया। और ये जो रेडियो एक्टिविटी आप कह रहे हो, क्या यही न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। हाँ, इसके अंदर एक पार्ट आएगा जो जिसका एटम बम या हाइड्रोजन बम आपने नाम सुनेंगे, उससे भी इसका रिलेशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और एक जैसे चैप्टर कई बुक्स में आया करता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्या वही चैप्टर है। हाँ, उसमें मैंने बोला इसमें 2 पार्ट है, एक न्यूमेरिकल पार्ट, एक थ्योरेटिकल पार्ट अलग है, वो डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो कुछ पोर्शन, हाँ, यस, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया ना आपका। और उसी के अंदर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर बेस्ड हैं। और इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूं आपको कि जेई एडवांस के सिलेबस में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एक्सेप्ट सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन। तो सीरीज और पैरेलल जो रिएक्शन है उन्हीं को रेडियोटिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेशन के अंदर अच्छे प्रॉब्लम बनते थे या बनेंगे। मतलब फिजिक्स में चला गया, अब तो ये फिजिक्स में ही है, केवल ऐसा बोलना चाहिए। तो बच्चे जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी पढ़ें और उनकी जो स्पेशली सीरीज और पैरेलल रिएक्शन है उनको फिजिक्स के अंदर उन न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करें। अच्छा, ओके, गॉट इट, ठीक है। बाकी और कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है सर। ऑर्गेनिक में कोई चेंज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी जैसे जेई मेंस के अंदर कुछ टॉपिक हटा दिए, जैसे पॉलीमर, जो एनसीईआरटी थी वही जेई मेंस का सिलेबस था पहले, तो उसमें से एक पॉलीमर टॉपिक हट गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट गया, लेकिन वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर एडवांस में है। एवरीडे लाइफ क्या था पहले एडवांस के अंदर। एडवांस में नहीं था, एडवांस में अब ऐड हुआ है, कोरोना के बाद ऐड हुआ है। ओके, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्या स्टेटस है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है एडवांस में। अब वो तो था ही नहीं, और मेंस में भी नहीं है। अब मेंस में भी नहीं है। तो यानी जो चैप्टर्स बच्चे, और बायोमोलिक्यूल्स का क्या स्टेटस है सर। तो एज इट इज है, दोनों तरफ है। और जो एंजाइम्स वाला पार्ट था वो शायद एडवांस में नहीं था जितना। वो अभी भी एडवांस में नहीं है। ओके, मतलब मेनली 2 टॉपिक में फर्क आया है, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एडवांस में
सिलेबस थोड़ा बढ़ गया, कैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऐड हो गया, और ये दोनों टॉपिक मेंस से हट गए। पहले तो मेंस में थे दोनों। ओके ओके। और एंजाइम, एक मैं एंजाइम्स वाला कंफर्म करना चाहता हूँ, वो क्या अभी मेंस में है? वो मेंस में है। ओके गॉट इट। और यही चेंज है ये चीज मेजरली? ओके। मतलब कुल मिला के IIT एडवांस जो दे रहा है ना, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको तो घाटा हो गया। भाई देखिए, रेडियो एक्टिविटी सबसे छोटा चैप्टर था, 3 लेक्चर, मैक्सिमम 4 लेक्चर, मैक्सिमम आराम से पढ़ाओगे तो, वो आपने हटाया है। और वो फिजिक्स में है तो बच्चे को पढ़ना तो पड़ेगा। और वो और सर रेपिटेशन जो चीज हो रही है, मैं तो खुश होता हूँ कि रेपिटेशन, इसका मतलब उसका दोनों जगह पे चांस बन जाए। नहीं, चांस नहीं, प्रॉब्लम आते थे, मैं आपको दिखाऊंगा। जो जब बिल्कुल दोनों जगह फिजिक्स से है और फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहा है, बच्चे को मजे आ रहे हैं। क्यों? वो छोटा सा चैप्टर 3 लेक्चर का मोटा है, और उसमें से 2 प्रॉब्लम आ रहे हैं बच्चों के, मार्क्स आ रहे हैं उसके। मेरे पेपर में कई बार क्या होता था, अब फिजिक्स में आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मैंने कहा यार इनको पता ही नहीं है, ये तो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। एक तरह चीटिंग जैसा महसूस होता था कि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता Modern है। physics। जबकि यहाँ पे देखिए, हम 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर लगभग 1 महीने पढ़ाते हैं, और फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में लगभग 2 लेक्चर में खत्म कर देते हैं, 2 लेक्चर में, क्योंकि उनको मालूम है केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। 2-3 लेक्चर। ये भी आपका कोऑर्डिनेशन में चलता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में। क्या बात है। और सर इनऑर्गेनिक में तो मेरे ख्याल बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया था अभी मेंस में, तो क्या सर आप बता मेंस सकते में क्या है कि काफी चैप्टर उन्होंने कट डाउन किए थे। एक तो मेटलर्जी का चैप्टर था, बड़ा था, वो चैप्टर उन्होंने मेन से हटा के एडवांस में रखा है। एक एस ब्लॉक एलिमेंट 11th का टॉपिक था, वो मेंस में पहले था, अब वो मेन से हटा के उन्होंने एडवांस में कर दिया है। ओके। और पी ब्लॉक में भी उन्होंने 12th का पार्ट लिया है, 11th के पार्ट को कट डाउन किया है। ये सब मेंस में चेंज, मेंस में चेंज हुआ है। एडवांस में वो एडिशन हो गया है। वो एडवांस में खैर पहले भी था। एडिशन क्या हुआ, वो एडवांस में एज इट इज ही है, उसमें कोई क्या चीज। हाइड्रोजन चैप्टर था उसका क्या स्टेटस है? हाइड्रोजन इधर नहीं है, मेंस एडवांस में है। अच्छा। लेकिन वो एस ब्लॉक से चूंकि जो है उसे मैचअप करता है तो ठीक है। एस ब्लॉक बच्चा जो पढ़ता है तो हाइड्रोजन, लेकिन पढ़ना पड़ेगा एडवांस के लिए, क्वेश्चन आते हैं। ओके। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह, कोऑर्डिनेशन तो दोनों में। और कोई चेंज है सर? मैंने तो सर बड़ा चेंज आया था इनऑर्गेनिक। नहीं बड़ा, मैं वही तो बता रहा हूँ। एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 11th का हट गया, हाइड्रोजन हट गया, मेटलर्जी हट गया, ठीक है। तो 12th में जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, हाँ जी, वो 12th का पार्ट है। पी ब्लॉक जो 12th का पार्ट है वो उन्होंने क्या किया कि मेंस में जो अगर हम ब्लॉक केमिस्ट्री को 3 पार्ट में, एक स्ट्रक्चरल पार्ट है, अगर स्टार्टिंग में बोले तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से कवर करते हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट जो स्ट्रक्चर पे बेस क्वेश्चन तो आते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग से कवर हो जाता है। फिर केमिकल पार्ट, अब केमिकल पार्ट में केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं, वो पार्ट को उन्होंने कट डाउन किया। अच्छा। तो उन्होंने बेसिक पार्ट जो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में वो जो है थ्योरी है, फिर उसके बाद कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस, तो वो पार्ट को थोड़ा सा उन्होंने सिंपलीफाई किया है मेंस में। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मोटा मोटा सर ट्रेंड्स ही हो गए ना, ट्रेंड हो गए। ओके। और फिर वो स्ट्रक्चरल पार्ट, अगर हम इसको बोले ना, ब्लॉक केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। सर स्ट्रक्चरल का थोड़ा एग्जांपल दे सकते तो मैं रिलेट कर पाऊंगा। स्ट्रक्चरल का जैसे आप फास्फोरिक एसिड, हाँ जी, उसकी प्रॉपर्टीज है, तो उसकी फास्फोरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे। P2O5 उसका डेरिवेटिव है, H4P2O7, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड ना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इनके सबके स्ट्रक्चर्स हैं। ओके। तो वो स्ट्रक्चरल पार्ट पे वो क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। ये स्ट्रक्चरल पार्ट काफी सिमिलर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आता है, सब कुछ आता है उसमें, पेरोक्साइड बॉन्ड आता है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में मत लगाना। ओके। वो स्ट्रक्चरल पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री भी कर रखा है। ओके। वो पब्लिक के लिए ओपन है, वो उसको करके स्ट्रक्चरल ड्राइंग तो सीख जाएगा। नाइस। हाँ, तो क्योंकि स्ट्रक्चर ड्राइंग अगर आपको आती है तो बॉन्ड पैरामीटर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन ना, बॉन्ड एनर्जी, तो ये जितने भी बॉन्ड ऑर्डर, तो ये जितने क्वेश्चंस है ना, स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर ड्रॉ करना आता है तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ओके। तो ये जो अभी मैंने जो दिया, तो ये स्ट्रक्चर पार्ट का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिक कर रखा है। तो एडवांस के सिलेबस में कुछ खास चेंज नहीं है?
एडवांस में तो जो था वही है। 0 चाहिए। हाँ, सर एफ ब्लॉक को लेके बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्या वो सिलेबस में है या नहीं है? नहीं, एडवांस की सिलेबस में है ना। एडवांस में है। हाँ, तो क्या एफ ब्लॉक सर क्या 2 घंटे 3 घंटे का चैप्टर है? मैं छोटा चैप्टर अपने लिए पूछ रहा हूँ। छोटा चैप्टर है, छोटा कर chapter। सकते हैं। ओके। एफ एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। डी तो शायद थोड़ा लंबा है, काफी लंबा है। डी लंबा है, एफ तो छोटा है क्योंकि इसमें केवल प्रॉपर्टीज है। और डी तो सर काफी सारे उसमें वो हाँ, आपके उसमें केवल columns 4 होते हैं। K2 CO2 की प्रॉपर्टीज आ जाती हाँ हैं, जी। वो एडिशनल पार्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज एफ में केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। ओके हाँ, ओके। तो और ये सब लास्ट में भी कर सकते हो कर सर? सकते हैं। इनऑर्गेनिक के आपने 3 चैप्टर्स तो बताए थे, क्या उसके अलावा आप 3-4 स्कोरिंग चैप्टर्स और बता सकते हो? तो मैंने बताया ना, अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेसिक चैप्टर आप कर लोगे तो ब्लॉक केमिस्ट्री आपका 50% हो जाता है। इवन सॉल्ट एनालिसिस भी हो जाता है। सर फिर तो आप ना पीरियोडिक को कह रहे हो कि पीरियोडिक आप इतना डिटेल में पढ़ लो बस। कि एस ब्लॉक आपने पीरियोडिक में पढ़ ही लिया है ऑलरेडी। हाँ, लेकिन बात तो यही हो गई सर। लेकिन वो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक ट्रेंड रहेंगे। ट्रेंड रहेंगे और मेंस के लिहाज से उतना काफी है। उतना काफी। ओह। हाँ, तो यही तो मैंने बोला ना। बच्चों को मैंने देखा हुआ क्वालिटेटिव एनालिसिस में उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो 3 चैप्टर इसीलिए मैंने बोले। वो ब्लॉक केमिस्ट्री का वो भी पार्ट कवर कर रहा है, फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल पार्ट। मैं बॉन्डिंग 2 पार्ट में पढ़ाता हूँ, बेसिक एंड एडवांस। एडवांस में जो मैं पढ़ाता हूँ यही पार्ट होता है जो ब्लॉक केमिस्ट्री कवर कर लेता है। एडवांस में ज्यादातर आपका रहता होगा वो ये केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, ये ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट रहता है। ओके सर बहुत इजी लैंग्वेज में जेई मेन का सिलेबस सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, एडवांस का नहीं। एडवांस में कुछ खास चीज है एडवांस में ऑर्गेनिक में? बल्कि सर आपको एक बात पता है, आप जो मुझे कह रहे थे ना कि एडवांस का कुछ फर्क नहीं पड़ा उस पे जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह, पर जो एडवांस को प्योरली एडवांस को टारगेट करने वाला बच्चा होता है ना मेरे जैसा, वो क्या गड़बड़ करता है, उसको ना बड़ा गुस्सा आता है जब केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये सब चैप्टर ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। मैं आपसे क्या बोला शुरू में, केमिस्ट्री का सिलेबस कम होना चाहिए, आप उसको एडवांस में तो कम नहीं कर रहे हो, जेई मेन में कम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि फिजिकल केमिस्ट्री का आपने जैसे मैंने बोला 3 चैप्टर अगर आपने कम किए हैं तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन एडवांस में तो है ना, तो एडवांस से भी 1-2 चैप्टर सर हटा देने चाहिए। कोरोना के बाद उन्होंने ऐड कर दिया केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ड्रग्स वगैरह ये सब। जबकि ये कट डाउन होने चाहिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव जो चैप्टर्स है ना, ठीक है, वो आप मेन में रख दो, ठीक है, एडवांस में नहीं होने चाहिए। एक्स्ट्रा प्रेशर है बच्चे पे।